सन्त रामपालजी महाराज एउटा यस्तो महान सन्त हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरू गरी समाजमा सुनौलो भविष्यको नयाँ आशा जागृत गरेका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिए पश्चात लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स इत्यादि निको भएका छन्। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उहाँका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरेका छन्। सन्तजीले लाखौं चेलीबेटीहरूको दाइजोमुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं मानिसहरूको नशा सेवनको लत छुटाउनु भएको छ र यसरी करोडौं बिग्रिएका परिवारको जीवन सुखमय बनाउनु भएको छ। सन्तजीका आश्रमहरूमा समागमको अवधिमा निशुल्क नेत्र चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दहरूलाई तत्काल राहत दिनका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। सन्तजी आफ्ना अनुयायीहरूलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसबाट मानवताको सेवा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रमहरूमा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ दिनहुँ हरेक जाति तथा धर्मका मानिसहरू सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजको अन्नपूर्ण अभियानले गरिब र बेसहाराहरूको जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जा र आशाको किरण जगाएको छ। घर घर खाद्य सामग्री र जरुरी मद्दत पुर्याएर सन्त रामपालजी महाराजले मानिसहरूको दुःख र विवशतासित लड्ने ताकत प्रदान गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा गरिबहरूका लागि घर बनाइदिने अद्भुत कार्यले एउटा यस्तो उदाहरण कायम गर्दैछ जसले सदियौंसम्म सन्तजीको उदारता र दया भावनाको लागि उहाँलाई चिनिनेछ। सन्त रामपालजीका आश्रमहरूमा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उनीहरूको खाना, बसाई तथा स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले वहन गर्नुहुन्छ। टोहुरा बालबालिकाका लागि सन्त रामपालजीका सबै आश्रमहरू कुनै वरदान भन्दा कम छैनन्। त्यहाँ उनीहरूका लागि शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरिन्छ। बाढी होस् वा भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायीहरू सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सबभन्दा अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीका समयमा सन्त रामपालजीका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। गरिबलाई मद्दत गर्नुपर्दा होस् वा शोषित पीडित वर्गको हक र सम्मानको लडाईँमा सन्त रामपालजीले सधैँ उनीहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजीको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि सच्चा सेवा त्यो हो जो निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवा कार्यमा यी महान सन्तसित जोडियौं र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। जब लग्गुरु मिले न साँचा तब लग्गुरु करो 10 पाँचा। के गुरु बदल्न सकिन्छ? के गुरु बदल्नाले पाप लाग्छ? अध्यात्मको यसै मैदानमा आखिर सच्चा गुरु को हुन्? श्रीमद् भागवत गीतामा वर्णित तत्त्वदर्शी सन्त को हुन्? अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका मंगलमय प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं।
सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। गेल गेल लागया फिरूं जब तक धरती आकाश। इस वाणी में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी अपनी आत्माओं के प्रति अपने अगाध प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो भी पुण्यात्मा एक बार मेरी सच्ची शरण ग्रहण कर लेती है, मैं स्वयं उसका दास बन जाता हूँ। यदि वो जीव अपनी किसी कमी के कारण इस जन्म में भव सागर पार नहीं कर पाता, तो मैं युगों युगों तक हर मानुष जन्म में उसे खोजकर पुनः तत्व ज्ञान सुनाता हूँ। मेरा ये प्रयास तब तक जारी रहता है जब तक ये धरती और आकाश नष्ट नहीं हो जाते। मेरी केवल यही कोशिश रहती है कि मेरी प्यारी आत्माएं किसी भी तरह इस काल के क्रूर जाल से आजाद होकर अपने निज घर सुख सागर सतलोक में पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो जाएं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि परमात्मा के इसी वादे और भक्त के प्रति उनके असीम प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण हमें उस युग में मिलता है जब पूल ब्रह्म कबीर साहिब जी काशी की पावन धरा पर सशरीर प्रकट थे। उस कालखंड में दिल्ली के निवासी सम्मन मनियार, उनकी पतिव्रता पत्नी नेकी और आज्ञाकारी पुत्र सेऊ ने परमेश्वर से नाम दीक्षा ली थी। उनका गुरु प्रेम और समर्पण ऐसा था जिसकी मिसाल तीनों लोकों में नहीं मिलती। सद्गुरु की सेवा और उनके भंडारे के लिए धन की व्यवस्था करते हुए एक ऐसी कठोर परीक्षा की घड़ी आन पड़ी जहां परम भक्त सम्मन को अपने ही हाथों अपने इकलौते जवान पुत्र सेऊ का शीश काटना पड़ गया था। लेकिन जहां स्वयं जीवन दाता खड़े हों, वहां काल कैसे वार कर सकता है। बंदी छोड़ कबीर परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से सेऊ को पुनः जीवित कर दिया था। गुरु और शिष्य के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले समर्पण और भक्ति के इस चरम शिखर को गहराई से महसूस करने के लिए भक्ति के इस अद्वितीय मार्ग पर चलकर नेकी और सेऊ ने तो अपनी अटूट निष्ठा के बल पर उसी जन्म में मोक्ष का द्वार खोल लिया। परंतु काल का जाल बड़ा ही सूक्ष्म और मायावी है। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बावजूद सम्मन के हृदय के किसी गहरे कोने में एक कसक, एक सूक्ष्म पीड़ा शेष रह गई कि काश यदि मेरे पास धन होता तो आज मुझे अपने जिगर के टुकड़े को काटना न पड़ता। अंतर्यामी परमात्मा ने भक्त की उस पीड़ा को भी मिटा दिया। उसी जन्म में बंदी छोड़ ने सम्मन, नेकी और सेऊ के घर को छप्पर फाड़कर धन धान्य और माया से परिपूर्ण कर दिया। सम्मन अब कोई निर्धन मनियार नहीं बल्कि दिल्ली का सबसे बड़ा और महान सेठ बन चुका था। लेकिन विडंबना देखिए,
उस अथाह धन की प्राप्ति के बाद सम्मन के भीतर से वो तड़प और मोक्ष की सच्ची इच्छा ही क्षीण हो गई। जिस पिता ने परमेश्वर रूप सद्गुरु के लिए अपने ही बेटे की बेमिसाल कुर्बानी दे दी थी, केवल मन में रह गई धन की एक छोटी सी चाहत के कारण अगले जन्म में ये नौ शेरवा नाम के एक शहर में नौ शेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया, क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस कर रखा था। जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डिट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोले हैं, एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के राजाओं, गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं, 80 गंज। एक गंज में अरबों खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ। वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के, वही सम्मान था। अब कहते गोता जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी वीरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहां एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घड़ी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो, कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्हे दाब रखे, कोल्हे सच बताओ, कोल्हे हीरे हरे कोनी इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है भाई, ये कोल्हे हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कह के परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संता की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद कर देखा, कोल्हे पाए, दूसरा खोजा कोल्हे पाए, तीसरा देखा सारे कोल्हे। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया। अब पाजे सैनिक बताया, एक नाक बता जी आ जाओ, वहां बैठी हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गए, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा पड़ा नहीं को लेकर था तो फिर क्यों रो है, निजी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले, बाकी दान कर, नितर नरक में जाएगा तो उसने कहा ठीक है जैसे आपको। उन्होंने सोचा भागते चोर की लंगोटी अच्छी न, सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा मैं भी अच्छा मूर्ख हूं, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना होता है कादा कर दूं हैं, अच्छे घोड़े खरीदूं हो, अच्छे ब्याह करवाऊं और जो करूं हो, मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहे, उसकी मृत्यु होगी। अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का, बलख नाम के शहर का राजा बना, बलख बुखारे का, इराक। ऐसा लिखा है कि बलख बुखारे बादशाह का बादशाह जो था उसका एक लड़की थी, कुल संतान नहीं थी। और एक आदम नाम का संत हुआ है फकीर मुसलमान में धर्म में। उस आदम ने
इब्राहिम आदम नाम था उसका। वो बहुत तपस्वी था, साधक था, घर छोड़ रखा था, ब्रह्मचारी था। एक दिन घूम रहा था शहर में, बलख बुखारा की बादशाह की लड़की को देख लिया। बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। महल के ऊपर अपना हार वैसे वस्त्र उस्त्र धो रही थी, केस अपने सुखा रही थी, बाल। उसके अंदर वो वैराग खत्म होकर के और उसके अंदर शादी कराने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो जाकर के राजा से कहता है, मंत्रियों से, कि मैं आपकी राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता हूं। उनको धमका डरा करके भगा दिया, खबरदार जे आज के बाद तू यहां आया तो। लेकिन होनहार भी प्रबल होती है। उसने सब जगह रुके, बारने आगे बैठ जा और न्यू कह कि राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे, राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे। बहुत परेशान कर लिए। आखिर में उसने फिर बुलाया उस मंत्रियों ने। कहने लगा, भाई राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता है कि हाँ? फिर भाई राजा की लड़की के साथ शादी तो वो करा करे जो हीरे जवाहरात लावे। कहने लगा, तू हीरे जवाहरात ला कर दे, जब तेरी शादी हम राजा की लड़की से करवा देंगे। ने बोला, कहाँ मिला? क्या नो मन नहीं बेरा, कहाँ मिले? वो लड़के हीरे जवाहरात ले आ, कुछ बताई, इतने वो ला दे, जब हम आपके साथ इसकी शादी कर देंगे। उसने कौन दे हीरे जवाहरात को पूछा, रब बौड़ा हो रहा बाबा, तो क्या करेगा इनका? आखिर में किसी ने बता दिया कि समुद्र में मिलते हैं। उस समुद्र में चला गया। वहां किसी ने बताया कि समुद्र में है। अब वो कितना पागल हो गया कि समुद्र में ते चिप्पी भरे अपना करमंडल और दूर गिरा हुआ भरे और दूर गिरा हुआ को 20 दिन हो गए लागे ने, खावा न पीवा, पागल सा हो रहा। उसने सोचा कि समंदर न रहता दूंगा, फिर नीचे नरे हीरे पर पाऊंगे मोतियां, उनको लेकर चलूंगा। उसमें बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं। कहने लगे, भाई क्या करे सर महाराज जी? कहने लगे, तन्ने के मतलब से अपना काम करे। ने बोला, फिर भी तो परसों कई दिन का दुखी हो रहा, किम बताते दे? अकमन ने राजा की लड़की से ब्याह करवाना से, और उन्होंने ये शर्त रख दी कि इतने हीरे जवाहरात चाहिए। फिर बीरानियों के मिले सयो, इक्कत खाली होगा, वही तो इतना बड़ा समुद्र है, तेरी अक्ल मारी जा रही है क्या? ने बोला, ये खत्म ना होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, एक फैसला तो होएगा ना, मैं भी नहीं रह सकता। कहते हैं, ने बोला, तू आंख बंद करे। आंख बंद कर दी, एकदम समुद्र की झाल बंदी छोड़ने दे दी। नरे ढूके ढूक पड़ गए हीरे और मोतिया के। आंख खोली, महाराज जी वहां थे नहीं। उसने सोचे खुद खुदा आया था और था भी खुदा बंदी छोड़, इसमें के शख्स है। महाराज कहते हैं, गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश, अपने हंस ने न्यू काटो, यो इसके सारे कुकर्म भी पूरे करवाऊं, और यो फिर भी नहीं मानता। कहते उसने देखा पागल सा हो गया, गिठड़ी बांध ली हीरे और जवाहरात की, जाके और राजा के दरबार में पटक दी। मंत्रियां तो बोला कि लो हीरे जवाहरात मेरा ब्याह कर दो। मंत्रिया ने बुला के सिपाही ने बोले, इसने अच्छा गढ़ दो। मार लट्ठा मार डंडा बेहोश करके उन्हें जंगल में गिराई। परमात्मा की करनी हो सतगुरु महाराज की। कहते हैं, साध दुखावन अग पाप है, अनगन हत्या अपराधम। वह लड़की मर जाती है। लड़की की लाश को ले जा करके और कब्र में दबा दिया। 3-4 पहरेदार बिठा दिए जाते हैं, 2-3 के कोई कुत्ता गादड़ कच्ची जब तक वो रहे कब्र कोई खोद ना ले, वो बिठा दिए। जब होश में आता है वह फकीर पूछे आकर फिर देखा से पूछा से वहीं आ जाता है दरबार में। वहां पता चला उसने कि वह तो मर गई। उसने पता किया लोगों से कि मर गई राजा की लड़की। तो उसने पूछा कहाँ दबाई है, देखा कि उधर कब्र में दबा दी। रात के समय बहुत ध्यान से दूर बैठ जाता, पहरेदारों से देखता रहता कि कभी इनकी आंख लग गए और इस लाश न ठा ले जाऊं। ऐसा ही किया। वो पहरेदार सो गए। उन्हें सोचे कि आवश्य सही बड़ा के खागा, इतनी चारों तरफ तो प्रबंध हो रहा से। उसने जाके वह कच्ची सारी दोपहर का फटाफट और लेकर उस लाश को उस जंगल में दूर चला जाता है जहां उसकी झोपड़ी थी। उसको ऊपर रख के अपने एक बना रखा था उसने खाट सी, और वहां पर रहे और अल्लाह से रोज अर्ज करे कि हे अल्लाह, हे खुदा, हे परमात्मा, इसको जीवित कर दे। कहते हैं वहां बंजारे आ जाते हैं। बंजारे पानी लेने के लिए चले हैं कि यहाँ कोई दीवा जड़े से। इस झोपड़ी से पूछा कि यहाँ आस पास पानी कहाँ से। उनको देख कर वो डर का मारा कि कहीं राजा के दूत वो नहीं आगे सिपाही कितने कूट दें,
झोपड़ी के नीचे अपनी गुफा में चला गया। ऐसे ऊपर अड़ा दी उसका पाती जैसे यहाँ रास्ता भी ना हो। उन दीवा जड़ता हुआ देखा, उसमें एक लड़की की लाश देख कर वह सहम गए। उनमें एक वैद्य था। वैद्य ने देखी कि भाई आदमी तो यहाँ है नहीं, लड़की लड़की है। तो उन्होंने देखा, उस वैद्य ने देखा कि यह मरी नहीं है, सदमा है इसको। उसके पास एक दवाई थी, जबरदस्ती उसके मुंह में एक दवाई डाल दी और एक नस काट दी थोड़ी सी, उससे वो खून निकल गया। वह 5 मिनट के बाद वह लड़की खड़ी हो जाती है, जिंदा हो जाती है। फिर वह पूछते हैं उस लड़की से कि आप कौन हो? कहने लगी मुझे नहीं मालूम मैं कौन सू। आपको यहाँ कौन ले आया? मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन ले आया। वो कहने लगे आप कौन हो? कि हम तो राह चालते बंजारे थे, हम पानी की तलाश में आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पानी मिलेगा। अब अब्राहिम सुना, नीचे सुनने लग रहा हम अक भाई ये तो वह तक हो ना, सिपाही तक हो ने। वो राह चालते हैं, फट दे हटा कर उस रास्ते से बाहर आ गया। बाहर आकर दूर खड़ा होकर नो नमस्ते करे सारा ने, डरे कांपे खड़ा खड़ा। वह कहते हैं भाई कौन है तुम? अकमा झोपड़ी आला सो। अच्छा ये लड़की कौन है? अक साची बता दो, अक साची बता दे। तुमने जिंदी क्यों कर दी कि ये मरी नहीं थी, इसको सदमा था, हमारे पास दवाई थी या ठीक कर दी। उसने साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी भैया से। तो वह लड़की भी और साथ में ने बोला हमारा साक्षी होकर के तुम हमारा विवाह कर दो, हमारा जो है निकाह करवा जाओ। तो उस लड़की ने भी जब देखा कि इसने तो बहुत कुर्बानी कर दी, तो मर तो चुकी थी, तो खत्म हो ली थी तेरे पिता की नजर में, तेरे तुम दाद आए थे। इसने अपनी अल्लाह से अर्ज करी तो आज तो इसकी हो चुकी है। उसने शादी करवा ली, वहीं रहने लगी। फिर उसका एक लड़का हो जाता है। उस लड़के को उसने एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया। राजा जो था उसका एक ही कन्या थी, वह मर गई थी, उसके पास धन बहुत था। उसने क्या करा कि गरीबों के बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। तो स्कूलों में जा जाकर वर्दी समवा देवे, उनको वैसे भोजन फ्री करवा देवे। दोनों मियाँ बीबी जावे राजा रानी। तो एक दिन वो गए हुए थे, 7-8 साल के बच्चे को देखा, एकदम अपनी लड़की कैसी शक्ल उस छोरे की देख कर राजा ने छाती से लगा लिया। उस वहां के जो हेड मास्टर था उससे पूछा मुल्ला से कि ये लड़का किसका से? वो कहने लगा जी एक फकीर छोड़ के जाया कर, रोज ले जाया कर, झोपड़ी में रहता है शहर में, इधर दूर की तरह। कहने लगा ये लड़के को मैं ले जाता हूं, और वो फकीर आवा तो उसको कह दिए कि मेरे से ले जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि देखो काली माने डरे नहीं। उस लड़के को ले जाता, अपनी पत्नी को दिखावा से, वह देखते उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है कि तुम्हारी लड़की कैसी शक्ल का छोरा सर। अब राजा ने फिर होश में आया, फिर देखा, उस लड़के को छाती से लगा लिया। इतना मोह हो गया जानो इनका अपना ही अंश है। अब वो फकीर आता है, आदम शाह आकर पूछा है कि मेरा लड़का कहाँ है? उसने बता दिया मौलवी ने कि आपके लड़के को राजा ले गया। वो तो डर गया एकदम। कहने लगा उसको किसने बता दिया? कि वो बहुत धार्मिक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, आप जाओ नाटक हो ना। न्यू कह गया अभी बेशक ले जाएगा, क्या मैं तो सिर्फ अपने प्रेम में ले जाऊं, सुमन प्यारा बहुत लगा ये बच्चा। अब जो वो जावे से वापस बारने आगे खड़ा हो गया। तो राजा ने कह दिया था सिपाहियों को कि इस लड़के ने कोई लेना, उसने रोकी मत ना, सीधा आ जाएगा। राजा अपने कमरे में लिए बैठा उस लड़के को, रानी बैठी तो आ जाता आदम। वो पहचान गया कि तो वो फकीर से। कहने लगे ये लड़का तू कहां से लाया? कि आपकी लड़की का हुआ। कि वो सहम जा से कि मेरी लड़की तो मर गई थी। फिर उन्हें सारी कहानी बता दी। तो एकदम राजा ने खड़ा होकर उसको आदर दिया और स्टेज अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। अर्ज करी कि अगर आप कृपा करो तो इस लड़के ने हम पाल देंगे। ने बोला ठीक से, अपनी लड़की ने भी ले आओ और इस लड़के ने भी पाल दो। जाकर के लड़की को लेने के लिए भेजे कि अब आपको राजा ने बुलाया से। बाजे बजानते हुए खुद उसका पिता जाता है, अब्राहिम को वहीं छोड़ गए, उसको आदम शाह को। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को उसकी मां को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, हक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। उसी समय आदम शाह को बुलाया, कहने लगा जाइए अपने पिता के साथ। उस दिन से वापस आ जाते हैं महल में, लेकिन अब्राहिम वो आदम शाह महल में नहीं रहा। वह व्यक्ति उसमें फिर उत्पन्न हुई परमात्मा को पाने की। अपने बच्चे को अपनी पत्नी को छोड़कर वहीं पर चला जाता है।
वो जाकर के अपनी तपस्या करके शरीर छोड़ जाता है। उधर से वो लड़का जवान हो जाता है, उसका नाम इब्राहिम सुल्तान रख दिया जाता है। वो बलख बुखारे का बादशाह, बहुत ही पैसे वाला, बहुत ज्यादा उसकी व्यवस्था थी। वो इब्राहिम सुल्तान बलख बुखारे का बादशाह हो जाता है, जिसने अपने राज को बढ़ाकर जब जवान हुआ बहुत विस्तार कर लिया और इतनी ऐश थी 16,000 उसने ब्याह करवाए, रानियां होगी, ऐसा लिखा गरीबदास। 18 करोड़ उसके पास घोड़े, बहुत बड़े उसका ऐश थी। कहते हैं जब वो हाथी पर चढ़ कर चाला करता था, इंद्र भी शर्मा जाया करता स्वर्गलोक से कि इसे ठाट तो मेरे भी को ना, जो कि इब्राहिम सुल्तान आदम बादशाह के, बलख बुखारे के बादशाह के। ये बंदी छोड़ की आत्मा थी, बंदी छोड़ का हंस था। अब देखो अपने हंस नोबारण की खातिर बंदी छोड़ने कितने कितने पापड़ बेलने पड़े। अब क्या बनते हैं उस हंस को? सतलोक ले जाने की खातिर के ईब राजा बन गया, फिर यू गधा बनेगा। इस व्यक्ति को मन में रखते हुए उद्देश्य को सतगुरु महाराज अपने हंस को निकालने की फिर व्यवस्था बनाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं ये ध्यान से सुनना। जब एक दिन की बात है, क्योंकि फकीर का अंश था, वही भक्ति उसके अंदर और पिछले संस्कार प्रबल थे, युगा युगा से भक्ति करता हुआ आ रहा था। उसके अंदर एक दिन परमात्मा के पाने की व्यवस्था हुई, चेष्टा उत्पन्न हुई कि भगवान भी भजना चाहिए, अल्लाह भी याद करना चाहिए। वो क्या विधि है? एक रात बादशाह के मकान के करीब किसी नेक बंदे के मकान में कुछ दरवेश आए। रात भर उन्होंने सत्संग फरमाया। बादशाह ने रात में अपने मकान की छत पर बैठकर पूरा सत्संग गौर से सुना। अल्लाह की इबादत की जबरदस्त तहरीक हुई। सुबह अपने वजीरों से कहा कि किसी नेक दरवेश का पता करो और मुझे मिलवाओ। एक मक्कार बाबा बड़ा मशहूर था। बादशाह को उसके पास ले जाया गया। बादशाह उसके बताए तरीके से इबादत करने लगा। बादशाह की उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी थी। मक्कार बाबा दिखावा तो करता था कि वह माल और दौलत को हाथ तक नहीं लगाता। लगता था कि बड़ा तारिक दुनिया फकीर है, मगर था धोखेबाज। सुल्तान भी उससे मुतासिर था। उस बाबा ने अपने खास खादिम से कहा कि जिस झरगर ने बादशाह इब्राहिम की अंगूठी बनाई है, उस झरगर से वैसी ही अंगूठी नकली हीरों और मोतियों वाली नकली सोने की बनवा ला। नकली अंगूठी बिल्कुल हूबहू बन गई। एक रोज बादशाह दरवेश के पास गया। दरवेश ने कश्ती सवारी की ख्वाहिश की। सुल्तान इब्राहिम अधम ने फौरन कश्ती सवारी का इंतजाम करवाया। तालाब के बीच में जाकर बाबा ने कहा, जनाबे आली, आपकी अंगूठी बेहद खूबसूरत है, जरा दिखाना। बादशाह ने अंगूठी निकालकर दरवेश को दे दी और बाबा देखने लगा। नजर बचाकर अंगूठी बदल दी। बादशाह ने कहा कि आप चाहें तो अंगूठी रख लें या और बनवा दूं। बाबा ने कहा, अरे फकीरों के लिए तो यह खाक है, खाक। यह कहकर नकली अंगूठी तालाब में फेंक दी। यह देख बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि वाकई में दरवेश तारिक दुनिया फकीर है। मगर कुछ दिन बाद ही उस मक्कार बाबा का भांडा फूट गया। उसके राजदार मुरीद ने बादशाह को सारा किस्सा बताया। इब्राहिम सुल्तान बाबा के पास गए। तब बादशाह ने वह अंगूठी उसी बाबा की झोंपड़ी की जमीन में दफन पाई तो बहुत रंजीदा हुआ और दरवेशों से एतबार उठ गया। उस मक्कार को कैद खाने में डाल दिया। फिर तो बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम पीर फकीरों को तलब किया और उनसे सवाल किया कि अगर आपने खुदाए बरतर को पाया है तो मुझे भी उसका दीदार कराओ। इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। एक फकीर ने फरमाया कि आप एक दूध का जाम मंगवाए। खादिम ने दूध का जाम लाकर पेश कर दिया। फकीर ने दूध में उंगली डुबोई और बादशाह से कहा, जनाबे आली, आपके दूध में घी नहीं है। बादशाह ने कहा, दूध से घी हासिल करने का तरीका है। पहले दूध को गर्म करके ठंडा किया जाता है, फिर जमाया जाता है, तब दही बनता है, फिर मथा जाता है, फिर इसमें से घी निकलता है। फकीर ने कहा, ऐ सुल्तान ए आजम, जिस तरह दूध से घी पाने का तरीका है, वैसे ही इंसानी जिस्म से परवरदिगार को पाने का तरीका है। उस तरीके से अल्लाह ताला की दीदार होता है। मुर्शिद ढूंढो और इबादत करो। बादशाह के दिल में पीर फकीरों के लिए नफरत थी। वह सबको उसी नजरिए से देख रहा था। उस फकीर को भी कैद खाने में डाल दिया। सबसे चक्की चलवाई जा रही थी। सब दरवेश तो खुदाए पाक के लिए ही घर बार छोड़कर निकले होते हैं। राह ए इबादत सही न मिलने के सबब शोहरत की चाह लाजमी है, मगर वे अल्लाह की नेक रूहें होती हैं। खुदा के लिए कोशिश करने से परवरदिगार की उन पर रहमत रहती है। उनको हकीकी इल्म देने के लिए भेस बदलकर अल्लाह ताला उनको समझाते हैं, लेकिन काल के फंदे में उलझकर वे अंधे हो जाते हैं और हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर खुदाए करीम तो सबका बाप है। वह बच्चा जानकर मुआफ कर देता है और उनकी भी मदद फरमाता है। कैद खाने में गमगीन पीर फकीरों की फरियाद सुनकर उनको रिहा कराने के लिए और अपने नेक आबिद इब्राहिम सुल्तान को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए
कबीर परवरदिगार एक भैंसे पर सवार होकर सुल्तान अधम के दरबार ए आला में तशरीफ लाए। दरवेश के लिबास में परवरदिगार को देखकर इब्राहिम सुल्तान ने पूछा, आप किस मकसद से आए हैं? परवरदिगार ने फरमाया कि आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। इब्राहिम ने सवाल किया कि मुझे बताइए खुदा कैसा है? अगर आप खुदा से मिले हैं तो मुझे भी मिलवाइए। कबीर जी ने भैंसे से कहा कि बता दे भैंसा, अल्लाह कैसा है? कहाँ है? खुदा की कसम सच कहना। भैंसा इंसान की तरह बोला, कहा कि इब्राहिम मेरे ऊपर जो बैठा यही अल्लाहू अकबर है। सुल्तान को भैंसे को बोलते देखकर हैरत हुई और मुतासिर भी हुआ। सोचने लगा कि यह कोई करिश्मा हो सकता है। कबीर परवरदिगार भैंसे समेत वहाँ से गायब हो गए। इब्राहिम को चक्कर आ गया। कबीर परवरदिगार कैद खाने के सामने खड़े हो गए। सिपाहियों को हुक्म था कि कोई भी दरवेश मिले उसे कैद में डाल दो, इसलिए उन्होंने कबीर परवरदिगार को कैद कर दिया। सिपाहियों ने कहा कि चक्की चलाओ। बाकी सब फकीर भी चक्की चलाकर आटा पीस रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। कबीर परवरदिगार ने सिपाहियों से कहा कि हम कैदी एक काम करेंगे, एक काम सिपाही करेंगे। हम चक्की चलाएंगे तो तुम सिपाही चक्की में गंदुम, गेहूं, चना, बाजरा डालोगे या हम गंदुम डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। सिपाहियों ने चालाकी से कहा कि हम गंदुम डालेंगे, तुम चक्की चलाओ। कबीर परवरदिगार ने कहा कि सब दरवेश खड़े हो जाओ। यह कहकर अपनी चक्की को असा लगाया। उसी वक्त सब 360 चक्की अपने आप चलने लगी। कबीर अल अजीज ने कहा, सिपाही भाई डालो गंदुम, पीसो जितना चाहिए। दरवेशों से कहा कि आंखें मूंद लो। सबने आंखें मूंद ली। फिर परवरदिगार ने कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो सब कैद खाने से बाहर बल्ख शहर से दूर जंगल में खड़े थे। कबीर परवरदिगार ने कहा कि आप इस बादशाह के मुल्क को छोड़कर दूर चले जाओ। सब आबिदीन परवरदिगार को सलाम करके और शुक्रिया अदा करके भाग चले। बादशाह को खबर मिली कि एक साहिब एक करामात फकीर आया था। सब कैदियों को रिहा करके ले गया। जाते वक्त दिखाई नहीं दिया। एक चक्की को ऐसा लगाया, सब 360 चक्कियां चलने लगी हैं। बादशाह कैद खाने में गया। चलती चक्कियों को देखकर दंग रह गया। चक्कियां बंद हो गईं। बादशाह सोच में डूब गया। कुछ अय्याम के बाद परवरदिगार कबीर एक ऊंट चराने वाले देहाती जैसे लिबास, हाथ में लंबा आसा लेकर बादशाह के कसर की छत पर नमूदार हुए। रात का वक्त था। बादशाह सो रहा था। कबीर परवरदिगार ने छत के ऊपर असा को जोर जोर से मारना शुरू किया। सुल्तान इब्राहिम नींद से जागा। मुलाजिमों को डांटा कि यह कौन शोर मचा रहा है, लाओ पकड़कर। मुलाजिम ऊपर गए। एक सारबान को छत पर से पकड़कर सुल्तानी के सामने पेश किया। बादशाह ने पूछा, तू कौन है? मेरे कसर की छत पर क्या कर रहा है? कबीर अल अजीज ने फरमाया कि मैं सारबान कारवाम हूँ। मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, उसको छत पर ढूंढ रहा हूँ। सुल्तान अधम ने कहा कि ए मासूम बंदे, छत के ऊपर ऊंट कैसे चढ़ सकता है? ये तो कभी हुआ ना होगा। कहीं जंगल में ऊंट को ढूंढ। परवरदिगार कबीर ने कहा कि ए इब्राहिम, जैसे ऊंट छत के ऊपर नहीं हो सकता, न छत के ऊपर कभी मिलता है, ऊंट को जंगल में ढूंढना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला तख्त शाही पर बैठकर ऐश और आराम मौज मस्ती करने से नहीं, वह दरवेशों में मिलता है। इतना कहकर कबीर परवरदिगार गायब हो गए। सुल्तान अधम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हुजरा और बेगमात ने एक अमिल झाड़ फूंक करने वाला बुलाया। उसने बादशाह के एक हाथ पर तावीज बांध दिया और कहा कि इन पर जिन्न भूत का साया है, ठीक हो जाएगा। बादशाह का दिल मुल्क के इंतजाम में नहीं लग रहा था, मलूल रहने लगा। कुछ अरसे बाद बादशाह मामूली हो गया और दोबारा ऐश और आराम में मसरूफ हो गया। खुदाए कबीर अपने खूबियों के मुताबिक फिर एक तमाशा दिखाने तशरीफ लाए। एक मुसाफिर का भेष बनाकर बगल में कपड़ों की पोटली दबाए देहाती लिबास में शाम के वक्त सुल्तान के कसर ए आला में पहुंचे। सुल्तान मकान के दरवाजे पर सहन में कुर्सी पर बैठा था। बादशाह ने पूछा कि आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? खुदाए कबीर ने फरमाया कि मैं एक राहगीर हूँ, रात को आपकी सराय में ठहरना चाहता हूँ। एक रात का किराया बताइए, कितना होगा? सुल्तान इब्राहिम अधम मुस्कुराया और बोला कि ऐ सात दिल मुसाफिर, ये कोई सराय नहीं है, ये तो मेरा कसर शाही है। मैं इस शहर का हुक्मरान हूँ। कबीर और रहमान ने सवाल किया कि आपसे पहले इस कसर में कौन रहता था? सुल्तान इब्राहिम अधम ने जवाब दिया कि मेरे आबा व अजदाद यहाँ मुकीम थे। फिर कबीर अल्लाह ने पूछा, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुल्तान ने जवाब दिया, वे तो अल्लाह को प्यारे हो गए। खुदा ने पूछा कि आप कितने दिन इस कसर में रहेंगे? जवाब की बजाय सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर कहा कि मुझे भी एक दिन रुखसत होना है। कबीर परवरदिगार ने फरमाया कि ए गाफिल इंसान, ये सराय नहीं तो और क्या है? अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, यूं हम महल सराय बताई। सुल्तान बेहोश हो गया।
कुछ अय्याम बाद बादशाह फिर अपनी पुरानी रवायत पर लौट आया। रोज के वक्त सुल्तान इब्राहिम अपने नौलखा बाग में आराम फरमाया करता था। उसके बिस्तर को एक कनीज आरास्ता करती थी, चारों तरफ गुलदस्ते सजाती थी। कनीजों का लिबास मलिकाओं से अलग होता था, तमाम कनीजों का लिबास एक जैसा होता था। रहीम और करीम कबीर ने उस अपनी अजीज रूह के जिस्म को काल के फंदे से निजात दिलाने के लिए क्या क्या तदबीरें की। एक रोज खुदाए कबीर ने एक कनीज का भेस बनाया, बाग में सुल्तान का बिस्तर एक खास आरास्ता किया, फूलों के गुलदस्ते निहायत खूबसूरत अंदाज में सजाए और खुद उस पलंग पर लेट गए। सुल्तान इब्राहिम आया तो देखा एक कनीज मेरे शाही पलंग पर सो रही है, इसे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं है। बादशाह ने उसी लम्हे कोड़ा उठाकर लेटे हुए खुदा कबीर की कमर पर 3 बार मारा। 3 निशान कमर पर नुमाया हो गए, चाम उधड़ गया। कनीज के भेस में खुदा ने पलंग से उतरकर एक बार गिरिया का इजहार किया और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इतनी तकलीफ के बावजूद कनीज को हंसते देखकर इब्राहिम हैरत में पड़ गया। वह सोच रहा था कि कनीज को तो बेहोश हो जाना चाहिए था या जान से जाना चाहिए था। सुल्तान ने कनीज के भेस में खुदा का हाथ थामा और पूछा कि ऐ कनीज, इतना क्यों हंस रही है? खुदा कबीर ने फरमाया कि मैंने इस बिस्तर पर एक घड़ी आराम किया, एक घड़ी के सुकून का बदला मुझे 3 कोड़े मिले, मेरे जिस्म का चाम भी उधड़ गया। मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जो इस नापाक सेज पर शबो रोज सोता है उसका क्या हश्र होगा। मुझे तेरे हाल पर रहम आ रहा है ऐ गाफिल इंसान। कहे खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जहाँ पर पोड़े तन का चान उड़ाना। जो सोवत जो सो रहता उनका के हाल हो जाता। इतना कहते अंतर्ध्यान हो गया। ये मंजर देखकर सुल्तान अधम बेहोश हो गया। जब होश आया तो हैरत में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, मेरी समझ से परे है। कुछ अरसे बाद वुज़रा और बेगमात ने मशवरा दिया कि बादशाह को शिकार पर ले जाओ, कई दिनों तक जंगल में रहो, इनके दिल की परेशानी कम हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। पहले ही दिन जोहर तक कोई शिकार नजर न आया। सुल्तान को यह सब नागवार गुजरा। जंगल में तो हिरणों के गल्ले फिरते हैं, आज एक हिरण भी नजर नहीं आया। नागहां एक हिरण दिखाई दिया। बादशाह ने कहा कि यह हिरण किसी सूरत में बचकर नहीं जाना चाहिए, जिसके करीब से जिंदा गुजर गया उसकी खैर नहीं। इतना कहते ही हिरण सुल्तान के घोड़े के नीचे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। बादशाह ने शर्मिंदगी के मारे घोड़ा पीछे पीछे दौड़ाया। दूर जाकर हिरण जंगल में गायब हो गया। सुल्तान और घोड़े को शदीद प्यास लग गई, जान पर बन आई। अल्लाह से पानी की दुआ की, वापस अपने खैमे की तरफ चल पड़ा, मगर खैमा 1 घंटे की मसाफत पर था, वहां तक जिंदा पहुंचना मुश्किल था। कुछ दूर चलकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक जिंदा फकीर बैठा नजर आया। करीब में साफ पानी का एक छोटा तालाब था, उसके चारों तरफ फलदार दरख्त थे, शीरीं फल लगे थे। सुल्तान को जिंदगी की उम्मीद की दिखाई दी। पानी पिया, कुछ फल खाए, घोड़े को भी पानी पिलाया और शजर से बांध दिया। जिंदा बाबा की तरफ देखा तो उनके पास 3 खूबसूरत कुत्ते बंधे थे और एक कुत्ता बांधने की जंजीर साथ में रखी थी। सुल्तान ने फकीर को अदब से अस्सलाम वालेकुम कहा, गोया कि वो एक गुलिस्तान में दाखिल हो रहा हो। फकीर ने भी जवाब में एक रूहानी लहजा में वालेकुम सलाम कहा। बादशाह ने कहा, ए फकीर, तुम इन 3 कुत्तों का क्या करेंगे? इनमें से 2 मुझे इनायत फरमा दीजिए। फकीर ने जवाब दिया, ये कुत्ते मैं किसी को नहीं दे सकता, ये तीनों शाही कुत्ते हैं, इन्हें मैंने सबको सिखाना है। ये तीनों बल्ख शहर के शहंशाह रहे हैं। सुल्तानी को बात कुछ हजम नहीं हुई। फकीर ने फिर कहा, मैं इन्हें नसीहत करता था कि तुम अल्लाह को याद किया करो, इस फानी दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, मरने के बाद कुत्ते की जिंदगी पाओगे। अब तुम शाही खाने, बिरयानी, कबाब, जर्दा और मेवे खा रहे हो। ये तुम्हारे पिछली जिंदगी के नेक आमाल और इबादत का नतीजा है। अगर इस इंसानी जिंदगी में इबादत नहीं करोगे तो कुत्ते जैसे जानवरों की जिंदगी में तकलीफ उठाओगे। खाने को ये लजीज खाना नहीं मिलेगा, झूठे टुकड़े खाया करोगे, गंदगी खाओगे, नाली का मैला पानी पियोगे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी। जब ये बादशाह थे तब इन्होंने मेरी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। ये सोचते थे कि यह फकीर बेवकूफ है, सल्तनत को कौन संभालेगा, बेगमों का क्या होगा। अब ये तीनों कुत्ते बन गए हैं। देखो, मैंने काजू बादाम किशमिश से बना हुआ हलवा खीर इनके सामने रखा है, इन्हें खाने नहीं देता हूं। जब ये खाने की कोशिश करते हैं तो मैं इन्हें सजा देता हूं। यह कहकर कबीर परवरदिगार ने जो एक लोहे की बेल रखी थी उसे उठाकर कुत्तों को मारना शुरू किया। कुत्ते चीख पुकार मचाने लगे। परवरदिगार बोले, खाओ ना हलवा, खिलाऊं तुम्हें, बासी सूखे टुकड़े डालूंगा। ए घुड़सवार भाई, फकीर ने कहा, ये जो खाली बेल रखी है ये बताऊं किस लिए है?
जो बल्ख शहर का बादशाह सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम है, वह भी दुनिया और सल्तनत की चकाचौंध में अंधा होकर अल्लाह को भूल गया है। अब उसे याद नहीं कि मरकर कुत्ता भी बन सकता है। उसे बहुत बार नसीहत दी कि इबादत कर ले, इस कसर ए सराय में हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसे खुदा का कोई खौफ नहीं है। वह तो खुद को खुदा समझकर मासूम फकीरों को सजा दे रहा है। मैं तो यहाँ दूर बैठा हूँ, इसलिए बचा हूँ। वह बादशाह मरेगा, इबादत के बिना कुत्ता बनेगा, उसे लाकर इस जंजीर से बांधूंगा। जिंदा फकीर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर और कुत्तों की शक्ल में अपने आबा वजदाद की बदहाली देखकर इब्राहिम कांपने लगा और बोला, ए फकीर, बल्ख शहर का बादशाह मैं ही हूं, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर फकीर के कदमों में गिर गया। कुछ देर बाद जब वह उठा तो देखा वहां न तो जिंदा फकीर था, न तालाब, न बाघ था, न कुत्ते थे। सुल्तान इसे ख्वाब भी नहीं मान सकता था, क्योंकि घोड़े के पांव अभी भी गीले थे। कुछ फल तोड़कर रखे थे, वे भी मौजूद थे। सुल्तान को समझते देर नहीं लगी। घोड़े पर सवार हुआ और पड़ाव पर आया। मुंह से कुछ न बोल पाया। हाथ से इशारा किया कि सामान बांधो और लौट चलो शहर को। कुछ ही लम्हों में काफिला बल्ख शहर की ओर रवाना हो गया। जब सुल्तान इब्राहिम अपने महल पहुंचा तो एक कमरे में जाकर अकेला बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रानियों ने, वजीरों ने बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगे, ऐ हुजूर, ये दुनिया फानी है, इसमें ऐसा होता रहता है, हिम्मत रखिए। खास रानियां कहने लगी, ऐसा तो औरतों के साथ होता है, आप तो मर्द हैं, आपको सब्र करना चाहिए। आप तो अपनी रियाया के सरपरस्त हैं, आपको मजबूती से अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। इतने में एक कुत्ता वहां आ गया। उसके सिर पर गहरा जख्म था जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। वो तड़प रहा था। कुत्ता इंसानी जुबान में बोल उठा, ऐ सुल्तान इब्राहिम, मैं भी कभी एक बादशाह था, लेकिन मैंने अपनी सल्तनत के गरूर में बेगुनाह जानों का कत्ल किया, शिकार में बेकसूर जानवर मारे, जंग में नाहक खून बहाया। आज वही तमाम गुनाह मेरे साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं। ये कीड़े जो मेरे जख्मों को नोच रहे हैं, यही मेरे की का अजाब है। अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं। ऐ इब्राहिम, यही हाल तेरा भी होने वाला है। देख ले अपना अंजाम। तू दुनिया की झूठी दौलत और सल्तनत के मोह में पड़ा हुआ है और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। तेरे पीछे पीछे अल्लाह ताला तुझे राहे हक दिखाने के लिए बुला रहा है, लेकिन तू अब तक गफलत में है। यह लीला भी खुद खुदा ए कबीर जी ने की थी। यह अंतिम झटका था सुल्तान इब्राहिम को दलदल से निकालने का। उसी रात्रि में सुल्तान इब्राहिम ने अपने मुख पर काली स्याही लेपकर एक अल्फी के स्थान पर एक शॉल लपेटा। फिर कमरे में कमद बांधकर पीछे के रास्ते से उतरकर चल पड़ा। वो पूरी रात अल्लाह की याद में चलता रहा। तकरीबन 20 किलोमीटर का सफर तय किया तो उसे शदीद भूख लगी। उसने आगे एक मालन को देखा जो बेर बेच रही थी। वह मालन खुद खुदा ए कबीर जी ही थे, जो एक मालन का भेस बनाकर रास्ते में बाग के बाहर बेर बेच रहे थे। सुल्तान मालन के पास गया और उनसे बैरों का भाव पूछा तो मालन ने बताया कि एक आने के सेर 1 रुपये में 16 आने होते थे। एक सेर यानी 1 किलोग्राम। सुल्तान के पास आना नहीं था। उसने जो झूठी पहन रखी थी, उन दोनों की कीमत उस समय 2.5 लाख रुपये थी। ऊपर हीरे पन्ने जड़े थे। सुल्तान ने कहा कि मेरे पास 1 आना या रुपया नहीं है, ये झूठी हैं, इनकी कीमत 2.5 लाख रुपये है। ये दोनों ले लो, मुझे भूख लगी है, 1 सेर बेर तोल दो। मालन 1 सेर बेर तोलकर इब्राहिम के शॉल के पल्ले में डालने लगी तो एक बेर नीचे गिर गया। उस बेर को उठाने के लिए मालन ने भी हाथ बढ़ाया और इब्राहिम ने भी मालन के हाथ से बेर छीनना चाहा। दोनों अपना बेर होने का दावा करने लगे। उसी वक्त खुदाए कबीर ने मालन का रूप बदलकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और सुल्तान को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगे, ये गमवार, तू इतना मूर्ख, 2.5 लाख की जूती छोड़ रहा है और 1 पैसे के बेर के ऊपर झगड़ा कर रहा है। ये कैसा त्याग है तेरा? जा वापस कर ले अपना राज। खुदाए कबीर ने कहा कि हे प्यारी आत्मा, घर के त्याग देने से कुछ नहीं होता, हृदय से त्याग मिट्टी समझ इसको। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर परवरदिगार कबीर जी ने कहा, इब्राहिम, मैं वही अल खिज्र हूं जिसके पास कुरान ज्ञानदाता ने हजरत मूसा को सच्चा इल्म लेने के लिए भेजा था, लेकिन हजरत मूसा मेरी शर्तों पर खरा नहीं उतर सका, इसलिए मैंने हजरत मूसा को वह सच्चा इल्म नहीं बख्शा। इब्राहिम, अब तू घर त्याग कर आ गया है, इसलिए मैं अब तुझे वह गुप्त इल्म बता रहा हूं।
नाजरीन गौर फरमाइएगा, चूंकि सुल्तान इब्राहिम मुस्लिम था, वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ था कि पाक कुरान शरीफ में इस वाक़े का साफ तौर पर जिक्र मिलता है। सूरतुल कहफ 18 आयत नंबर 60 से 68 में इसी तरह का एक किस्सा बयान किया गया है, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत अल खिज्र अलैहिस्सलाम से होती है। ये पूरा मंजर देखकर सुल्तान इब्राहिम खुदाए कबीर के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझ पर बड़ी रहमत फरमाई। मैं तो जहन्नम का हकदार बन चुका था, मगर तूने मुझे बचा लिया। खुदाए कबीर ने फरमाया, बेटा, मुझे पहले से मालूम था कि तेरी सबसे बड़ी दुश्मन ये सल्तनत, ये रियासत और ये शानो शौकत है, जिसे तू अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था। अब तू इस गुमान से आजाद हो चुका है, इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जिस चीज की जरूरत पड़े मुझे याद करना, तू मुझे अपने करीब ही पाएगा। इतना कहकर खुदाए कबीर गायब हो गए। उस रात सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा। सुबह हुई, भूख शदीद लग रही थी। उसने दिल से खुदाए कबीर को पुकारा, या अल्लाह, भूख बहुत लगी है। तभी अचानक आसमान से एक थाली आई जो एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो थाली आकर सुल्तान के सामने ठहर गई। जब उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें काजू, किशमिश, सेब, संतरे, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी और न जाने कितनी नियमतें रखी हुई थी। मगर ये देखकर सुल्तान इब्राहिम का दिल कांप गया। उसने फौरन थाली को फिर से कपड़े से ढक दिया, मुंह फेर लिया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इन नियमतों के जाल से निकाला था, फिर क्यों भेज दिया? बस मुझे एक सूखी रोटी दे दे। ये सब देखकर अल्लाह ताला कबीर जी ने आकाशवाणी की ओर कहा, अब्राहिम, तू सफल हुआ। अब तेरी रूह इस गंदे दलदल से हट चुकी है। अब तू जंगल से लकड़ी तोड़ और उसे बेचकर अपना गुजारा कर और भक्ति कर, लेकिन सच्चे नाम बिना बात नहीं बनेगी। इतना कहकर अल्लाह ताला कबीर जी की आकाशवाणी बंद हो गई। कुछ दिन बाद परवरदिगार कबीर जी राजा को मिले और प्रथम मंत्र दिया, फिर उसके बाद सतनाम दिया और कहा, तुझे सारनाम दूंगा जब तू योग्य हो जाएगा। कबीर सागर के सुल्तान बोध में सफा 62 पर गवाही है। प्रथम पाण प्रवाणा लेई, पीछे सार शब्द तोई देई। तब सदगुरु ने अलख लखाया, करी प्रतीत परम पद पाया। सहज चौका कर दीन्हा पाना, नाम काल का बंधन तोड़ बगाना। गौर करें, उस वक्त इब्राहिम के पास न तो आरती चौका करने को मालो दौलत था, न कोई और सहूलत थी। यह असली कबीर साहब की दीक्षा की रस्म है। जिस आरती चौका में लाखों या हजारों का सामान, नारियल वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है, वह तो बाद में कोई पाठ कराना चाहे तो कराए, वरना दीक्षा की रस्म सिर्फ मंत्रित पानी और मीठी चीजों, मिश्री, शक्कर, गुड़ से की जा सकती है। सतनाम और सार शब्द में पान, पीने की चीज नहीं दिया जाता, बस दीक्षा मंत्र बताए समझाए जाते हैं। संत गरीबदास जी देहात छुड़ानी, झिला झज्जर, हरियाणा को कबीर परवरदिगार मिले थे। उन्हें रूहानी नजर अता की थी। उसी के मुतालिक आदरणीय संत गरीबदास जी ने इरशाद फरमाया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। कुछ अर्श बाद एक दिन राजा गांव से गुजर रहा था। रास्ते में वर्षा होने लगी, शीतल वायु बहने लगी। अब्राहिम ने एक झोंपड़ी देखी जो एक किसान की थी। उसके पास 2 बीघा जमीन बिना सिंचाई की थी। एक बूढ़ी गाय जो 4-5 बार प्रसव कर चुकी थी। एक काणी स्त्री थी। शीतल वायु के कारण उत्पन्न ठंड से बचने के लिए अब्राहिम अधम सुल्तान उस झोंपड़ी के पीछे लेट गया। रात्रि में दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि वर्षा अच्छी हो गई है, गाय का चारा पर्याप्त हो जाएगा, अपने खाने के लिए भी अच्छी फसल पकेगी, अपने ऐसे ठाठ हो जाएंगे, ऐसे तो बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं हैं। सुल्तान अब्राहिम अधम ये सब वार्ता सुनकर उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे जानकर उनको भविष्य के दुखों से अवगत कराने के उद्देश्य से सूर्योदय तक वहीं पर ठहरा रहा। सुबह उठकर उनकी झोंपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर सलाम किया। दोनों पति पत्नी झोंपड़ी से बाहर आए। अब्राहिम उनको भक्ति करने तथा माया से मुख मोड़ने का ज्ञान देने लगा। कहा कि आपके पास तो एक गाय है, एक स्त्री है, 2 बीघा जमीन है, आप इसी से चिपके बैठे हो, इसे बलख के बादशाह से भी अधिक ठाठ मान रहे हो। ये तो कुछ दिनों का मेला है। तुमको गुरुजी से उपदेश दिला देता हूं, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं ही बलख शहर वाला सुल्तान अब्राहिम अधम हूं। मैं उस राज्य को छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता नहीं कि आप बलख शहर के राजा हो। यदि ऐसा है तो तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। आपकी शिक्षा की हमें आवश्यकता नहीं है। सुल्तान ने कहा कि
रांडी ढांडी नात से ये नरकइये काग और पुलक बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लाग। इसके बाद इब्राहिम अधम जमीन का सुल्तान तो नहीं रहा, लेकिन इबादत का सुल्तान बन गया, वली कामिल बन गया। इसलिए उसे सुल्तान या प्यार में सुल्तानी नाम से शोहरत मिली। अल्लाह कबीर जी के सच्चे रहनुमा बाखबर संत रामपाल जी महाराज की जुबानी सुनिए, क्योंकि ये पाक वाणी खुद बाखबर के मुखारबिन से अदा हुई है और ये बेमिसाल सवाब और रूहानी सुकून बख्शती है। कहा कबीर हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताई। बोले पादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना। दूजे का सिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को तावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे सराय में गिद्दी। ऐसे ही तू चल जाई, यो हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गलावे, इस पंडित खाने दावे। उठे पादशाह सुल्ताना, वहाँ कासिद गए छिपाना। तीजे बांधी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरड़े खाई। तब आया अनहद हंसा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई। जो सोव दिवस अरुराता, तिनका क्या हाल विधाता। तब गए भी बहे खवासा, सुल्तानी हुए उदासा। यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। चौथे योगी वहे अमजिंदा, लिन तीन कुते गल फंदा। दीनी हम साकल डारी, सुल्तानी चले बगबाड़ी। बोले पातशाह सुल्ताना, कहाँ से आए जिंद दीवाना। ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से दो हमको दीजे। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ बद फैल कमाई। या लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पिड्डी, तो समझे क्यों नहीं गिद्दी। अब तू तख्त बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सोली। योगी जिंदा गैब बयारे, हम ना कुछ भेद लहारे। बोले पादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवाना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कछु भेद न लीते। वहाँ कबीर मारा ज्ञान गलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला। तब लगे ज्ञान के बाना, खाड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी योग लिया रे, कबीर सतगुरु उपदेश दिया रे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, सब लाग्या माल बुरारे। छोड़े गज गए बरजल होड़ा, अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सहस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक पर गिना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। पगड़ी की कॉपी न बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीस किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखारा। गण गंधर्व इंदर लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। बया सपतपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। जिन पांचों पकड़ पछाड़ा, इनका तो दे दिया बाड़ा। सुन शब्द अनाहद राता, जा काल कर्म नहीं जाता। नहीं कच्छ मच्छ कूरम्बा, जा दौल धरणी नहीं थम्बा। नहीं चंद्र सूर जा तारा, नहीं दौल धरणी गए नारा। नहीं शेष महेश गणेशा, नहीं गौरा शारद बेसा। जा ब्रह्मा विष्णु नवाणी, नहीं नारद शारद जानी। जा नहीं रावण नहीं रामा, नहीं माया का विश्राम। जा परशुराम नहीं परचा, नहीं बलि बावन की चर्चा। नहीं कंस कन्ह करतारा, नहीं गोपी ग्वाल पसारा।
यो आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। जानो दसवां नहीं भाई, दूजे को ठाकर नाही। जा नहीं आचार विचारा, नहीं कोई सालग पूजन हारा। वेद कुरान पंडित काजी, जहाँ काल कर्म नहीं बाजी। नहीं हिंदू मुसलमाना, कुछ राम न दुआ सलाम। जा पाती पान न पूजा, कोई देव नहीं है दूजा। जा देवल धाम न देही, चिन्हो क्यों न शब्द स्नेही। नहीं पिंड प्राण जा श्वासा, नहीं मेर सुमेर कैलासा। नहीं सतयुग द्वापर त्रेता, कहूँ कलयुग कारण केता। यो तो अंजन ज्ञान सफारे, देखो दीदार न फारे। नी बीज सत निरंजन लोई, जल थल में रमता सोई। है निर्भय निर्गुण बीना, सोई शब्द अतीतम चीना। अडोल अबोल अनाथा, नहीं देखा आवत जाता। है अगम अनाहद सिंधा, योगी निर्गुण निर्बंधा। कुछ वार पार नहीं था हम, सतगुरु सब साहन पति साहम। उल्टा पंथ खोज है मीना, सतगुरु कबीर भेद कै दीना। यो सिंधु अथा अनुपम, कुछ ना छाया ना धूप। जहाँ गगन ध्वनि दरवानी, जहाँ बाजे सत सैनानी। सुल्तान अदम जहाँ राता, तहाँ नहीं पांच तत्व का गाता। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कुछ ने घर है खाला। शीस चढ़ाए पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जिंदा योग दिया रे, सुल्तानी अपना किया हरे। कह दास गरीब पूर्ण पीरा, सतगुरु मिले कबीरा। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी उस समय जिंदा बाबा के रूप में प्रकट थे। सुल्तानी को प्रथम और सतनाम की दीक्षा मिल चुकी थी, लेकिन मोक्ष का अंतिम और परम गुप्त मंत्र सार शब्द पाने के लिए सुल्तानी को 1-2 नहीं, पूरे 11 वर्ष तड़पना पड़ा। सद्गुरु हर साल उसे दीक्षा के दिन बुलाते और फिर अगले साल आने को कह देते। 11वें वर्ष जब सुल्तानी दीक्षा के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक मकान की छत से गलती से उसके ऊपर सूखा कूड़ा गिर गया। कूड़ा गिरते ही बरसों से दबा हुआ सुल्तानी का अहंकार फन उठाकर जाग गया। वो क्रोध में चीखा, अंधी है क्या? अगर आज मैंने अपना राज न त्यागा होता तो तेरी खाल उधेड़ कर रख देता। जब वो आश्रम में पहुंचा तो अंतर्यामी सद्गुरु कबीर साहिब ने उसे उसी क्षण लौटा दिया और फरमाया, बेटा, सार शब्द किसी राजा को नहीं बल्कि उस दास को मिलता है जिसने खुद को मिट्टी मान लिया हो। राज तो तूने छोड़ दिया सुल्तानी, पर तेरा राज भाव अब भी जिंदा है। जा, 1 वर्ष बाद फिर आना। 1 वर्ष और बीता। 12वें वर्ष सुल्तानी फिर उसी रास्ते से आ रहा था। सद्गुरु की लीला देखिए, इस बार उसी मकान मालकिन से सुल्तानी के ऊपर गोबर और राख का गंदा कीचड़ डलवाया गया। पर इस बार कोई क्रोध नहीं था, कोई राजा नहीं था। सुल्तानी ने अत्यंत दीन और शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बहन, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही तो गिरी है, मैं स्नान कर लूंगा। उस क्षण सुल्तानी के भीतर का राजा हमेशा के लिए राख हो गया और एक सच्चा दास प्रकट हुआ। जब वो आश्रम पहुंचा तो बंदी छोड़ कबीर साहिब ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मोक्ष का खजाना सार शब्द उसे सौंपते हुए फरमाया, बेटा, आज तू सच्चा दास बना है, अब तेरा मोक्ष निश्चित है। प्यारी पुण्यात्माओं, सुल्तान इब्राहिम अधम की ये अमर कथा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब तक हमारे भीतर रत्ती भर भी मैं यानी अहंकार बाकी है, तब तक हम उस पूर्ण परमात्मा को नहीं पा सकते। राजपाट छोड़ देना आसान हो सकता है, लेकिन अपने अंदर के अहंकार को मारना सबसे कठिन है। जब हम खुद को परमात्मा के चरणों की धूल मान लेते हैं, तभी हम उस सुख सागर सतलोक के सच्चे अधिकारी बनते हैं। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन।
आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। दर्शकवृन्द, यो कथा त्यस्तो राजनीतिक कर्मीको हो जो परम्परागत भक्ति गर्दा गर्दै पनि तीन धाम चाहर्दा चाहर्दै पनि लागु पदार्थको लतमा फसेर त्यसबाट उम्कन नसकी ब्रोन्काइटिस र पाइल्सबाट पीडित केशव मैनाली नेपाल सरकारको सभासद भएको कारण सरकारद्वारा औषधि उपचार गराई थाकेका थिए र निराश थिए। आर्थिक स्थिति खस्कदो थियो। श्रीमतीलाई आँखाको जलबिन्दु, ढाडको नसा च्याप्पिने र अर्थराइटिसले ज्यादै सताएको थियो। सरकारले देश बाहिर पठाएर उपचार गराउन खोज्दा डाक्टरहरूले निको नहुने रोग भनेर सिफारिस नदिँदा मृत्यु कुर्न बाध्य थिए। तर परमात्माको कृपाले एक दिन तत्त्वदर्शी सन्तका अनुयायीले तत्त्वदर्शी सन्तको शरणमा गएर मन्त्र दीक्षा लिई भक्ति गरे, सबै रोग समाप्त भई शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्त हुने भनी प्रेरणा दिए। विश्वास नलागी तत्त्वदर्शी सन्तको आश्रम पुगी नाम दीक्षा लिई भक्ति गर्न थालेपछि कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन आयो त? उनको कहानी उनकै मुखबाट सुनौ है त। नमस्कार सर। सर साहेब, के नाम पर्यो हजुरको? केशव प्रसाद मैनाली। कता पर्यो घर हजुरको? मेरो सर्लाहीमा पनि छ र अहिले म यहाँ सानो ठिमी भक्तपुरमा बस्छु। के गर्नुहुन्छ हजुर? के गर्नुहुन्छ भन्दा के गर्थेँ, पहिले म राजनीति गर्थेँ। म चाहिँ त्यहाँ प्रथम संविधान सभाको सदस्य थिएँ र अहिले अब 8 वर्षदेखि राजनीतिबाट सन्यास लिएर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा छु, आध्यात्मिक चिन्तन गरिरहेको छु। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कहिले लिनुभयो त? मैले 2012 मईमा। सन्त रामपालजी महाराजजीको भक्तिमा लाग्नुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? त्यही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे विभिन्न हिन्दू देवी देवताको पूजा गर्थेँ। त्यही मन्त्र उनीहरूकै जप्थेँ र एकादशी द्वादशी सबै लिइन्थ्यो। 3 धाम 4 धाम सब घुमिन्थ्यो त्यति बेला। आफ्नो पुर्खौँदेखि चलिआएको ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति र रीतिरिवाज परम्परा छोडेर फेरि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा किन र कसरी जानुभयो? यसको एउटा कहानी नै छ। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्त रामपालजी महाराज कहाँ जानुको एउटा ठुलो कारण छ। किनभने म देशको सभासद, मलाई यति ठुलो रोग लाग्यो हजुरको कि त्यो रोग चाहिँ एउटा पाइल्स यानि हर्षा भन्छ नेपालीमा र अर्को ब्रोन्काइटिस क्रोनिक। ती दुईटा रोग मलाई यसरी लाग्यो कि मलाई केही गर्दा पनि निको भएन। तपाईँलाई थाहा छ, सभासदहरूलाई चाहिँ सरकारले औषधि गराउँछ। मैले धेरै प्रयत्न गरेँ, धेरै गएर निको भएन र मैले चाहिँ भने कि सभामुखलाई मलाई विदेश पठाइदिनुहोस्। विदेश पठाउँदाखेरि उहाँले के भन्नु भने एउटा डक्टरको जो टिम छ त्यसको सिफारिस लिएर आउनुहोस्। र म सिफारिस लिन जाँदाखेरि उनीहरूले यो तपाईँको लाइलाज निको नहुने रोग हो, तपाईँलाई सिफारिस दिन्नौ, तपाईँ अब जिन्दगीभरि औषधि नै खाएर बस्नुहोस् उनीहरूले भनेपछि मलाई त 3 मिनेटमा खाँसी आउने, यति रगत आउने र काम चाहिँ तपाईँको पब्लिक रिलेसन। तर चाहिँ मैले बोल्नै नसक्ने स्थितिमा म पुगेको थिएँ र मेरो मात्रै होइन, मेरो श्रीमती पनि त्यही हिसाबले 5वटा नसा च्यापिएको र उसलाई धम्की, अर्थराइटिस, हड्डी खिइने रोग र आँखामा जलबिन्दु भएर 6 महिनामै त अन्धी हुन्छेस् भनेर डाक्टरले भनिसकेपछि अब हामी के गर्ने भन्दा अब काल कुरेर बस्ने भनेर म यहाँबाट हजुरको चाहिँ सर्लाही गएर बसेका थिएँ। परमात्माको कृपाले परमात्मा रामपालजी महाराजको तपाईँको एकजना शिष्य आएर मलाई के गरेर बसिया तपाईँ, एक आशीर्वाद लिएर त निको हुन्छ, जानुहोस् न भन्नुभयो उहाँले। मैले कुनै उहाँको लिटरेचर पनि पढाएको छैन र कुनै आध्यात्मिक लाभको लागि पनि गएको होइन म। र म भोलिपल्टै पुगेँ उहाँ कहाँ र म उहाँ गएर उहाँसँग मैले दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई के फाइदा भयो त? मलाई त अनगिनित फाइदा भयो। के भन्दाखेरि चाहिँ म उहाँ गएपछि मैले चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेन। उहाँ पनि ब्रह्मा विष्णु महेश छैन, हाम्रा कोही छैनन् हगि। त्यहाँ गएपछि धेरै मर्यादाहरूको पनि कुरा आयो। म राजनीति गर्ने मान्छे, त्यत्रो मर्यादा पालन गरेँ भने राजनीति मेरो चौपट हुन्छ। एउटा राजनीतिक क्रेज थियो त्यति बेला म कहाँ। र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ 3 दिन डिस्कस गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ मोहनदासजी हुनुहुन्थ्यो। अनि मोहनदासजीले भन्नुभयो तपाईँ धेरै यहाँ डिस्कस गर्नुभयो, तपाईँ जानुहोस् घर, अहिले अन्तिममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जब मर्न लाग्नुहुन्छ तपाईँ आउनुहोस् र सबै थोक म गर्छु भन्नुहुन्छ। अनि लिनु होला नि। म झल्याए सबै बाप रे बाप, मर्ता न क्या कर्ता। त्यस कारणले चाहिँ लिनु पऱ्यो भनेर मैले लिएपछि चाहिँ अनि म चाहिँ लाइनमा बसेँ। परमात्मा आउनुभयो, आशीर्वाद दिन खोज्नुभयो। मैले सबै कुरा भने, सब ठिक हो जाएगा बेटा भन्नुभयो।
मलाई राति 104 डिग्री ज्वरो आएको थियो र उहाँले चाहिँ आशीर्वाद दिने बित्तिकै मन शान्त भयो र लाग्यो कि यो केही न केही पक्कै छ उसका भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि म दिसिएपछि बाहिर निक्लेँ हजुर। निस्किसकेपछि चाहिँ मलाई दिशा लायो। दिशा गर्न गएको यति रगत र सिगान खस्यो, मलाई लाग्यो अब त म यहीँ मर्छु होला है कि। र तपाईँको चाहिँ 2-3 चोटि भयो र भोलिपल्ट जानु थियो। त्यसपछि राति म सुतेँ, मलाई खोकी पनि लागेन हजुर। उता श्रीमती पनि म रातभरि सुतेँ भन्छे। र अचम्म चाहिँ मलाई के हो भने जुन दिन उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो त्यही दिन मेरो चाहिँ 100% यो पाइल्स निको भयो र 80% मेरो ब्रोङ्काइटिस निको भयो हजुर। मलाई सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ यही भयो। अरू त आध्यात्मिक फाइदा, सतलोक गमनको फाइदा, अर्को पनि मेरो फाइदा मलाई आर्थिक फाइदा भयो हजुर। मेरो छोरो फिल्म खेल्ने, एउटा छोरो फिल्म बनाउने, एउटा साँगुरो भन्ने फिल्म बनाए यिनीहरूले। त्यसमा तपाईँको चाहिँ पैसा उठेन, नउठेपछि मलाई 1.5 करोड रुपियाँ ऋण लाग्यो, घरबारी राखेर लिएको थिएँ। अब हेर्नुहोस् है, मलाई हरेकचोटि मैले चाहिँ तपाईँको त्यो जग्गा बेचेर ऋण तिर्दै जाँदा म त यता सुकुम्बासी हुने भएँ, यता ऋण पनि नतिर्ने। अनि मैले विचार गरेँ, ओहो मेरा त बुबा नै हुनुहुन्छ रामपालजी, उहाँलाई नभनेर कसलाई भन्ने भनेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई कहाँ गएपछि रुनी कराउने, बेटा क्या हुआ भन्नुहुन्थ्यो। मैं त फुटपाथ पर पहुँच गया परमात्मा भने, नहीं बेटा इतना बड़े दरबार में आयो नहीं पहुँचोगे। के भन्नुभयो एक दिन, बेटा तुम्हारे लिए मैं सेटिङ कर रहा हूँ भन्नु। ओहो परमात्मा के रहेछ सेटिङ भने, त महिना दिन नपुग्दै मैले केही गरेकै छैन, मेरो छोराले एप्लाई गरेकै छैन। मेरो छोरो जो फिल्मको चाहिँ हिरो थियो, जसले चाहिँ नेसनल अवार्ड जितेको थियो यहाँ फिल्म दुनियाँको, त्यसका यति लामो चिठी आएछ त आइज अमेरिका, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ऊ छ फिल्म फेस्टिभल छ है, त्यहाँ आइज तँलाई आउने जाने खर्च र बस्ने दिन्छौँ भने चाहिँ मैले, हे परमात्मा हजुरले चाहिँ सेटिङ गर्नुभयो, अब ए छोरा जा त भनेर मैले त्यसलाई पठाएँ। पठाइसकेपछि चाहिँ 1 पैसा खर्च नगरी अमेरिका उड्यो। त्यहाँ गएपछि मैले छोरो अब त नआइजो भनेपछि गएको 1 महिनामै 1.5 लाख पठाउन थाल्यो। गर्दा गर्दै उसले सारा ऋण तिर्यो हजुर है कि, सारा गरेर ऋण तिर्यो। अहिले त ऋण 1 पैसा पनि बाँकी छैन र राम्रो कमाएर घर जम्किनेर बसिरहेछन्। यो आर्थिक लाभ पनि मलाई भयो हजुर। म एकदम तपाईँको चाहिँ नसापान गर्ने, जे पनि खाने, म चुरोट, बेडी, गाँजा, तपाईँको के अरे चरस, यी साराका सारा खानुपर्ने मलाई। म राजनीति गर्ने मान्छे हेर्नुहोस्, जाँड भाङ सब खान्थेँ म। तर उहाँको शरणमा गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ, ओहो त्यही दिनदेखि नै मेरो यो सारा अलप छुट्यो हजुर परमात्माको कृपाले। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो परमात्माको आशीर्वाद लिएर मन्त्र जप्न थालेपछि मेरो 20औं वर्षको पाइल्स निको भयो, मेरो त 15-16 वर्षको ब्रोङ्काइटिस निको भयो हजुर। र चाहिँ म एकदम स्वस्थ भएँ र मलाई लाग्यो परमात्माले मेरो उमेरै थप्नुभयो होला, म त मरिसक्थेँ। त्यस कारणले उहाँलाई उमेर दान दिनुभयो मलाई। र मेरो श्रीमती, उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 महिनामा अन्धी हुन्छ, त्यसलाई जलबिन्दु भन्ने हुँदो रहेछ एउटा रोग, त्यसको औषधि रहेछ। अनि अर्टाइटिस हड्डी खिइने रोग, त्यो हाम्रो गाउँकै एउटा ठुलो डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जाँदाखेरि भाउजू अब जिन्दगीभरि तपाईँ पलौटी मार्न सक्नुहुन्न भनेछ है। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 5वटा नसा ढाडमा च्यापिएको हजुर, हुँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ धम्की, यिनै रोगले ग्रसित भएर रातभरि नसुत्ने है। उनी पनि तपाईँको केन्द्रीय स्तरको राजनीति गर्थे नेपाली काङ्ग्रेसको है। अनि त्यसपछि त्यो रोग पनि उहाँको त्यही दिन निको भयो र उनी अहिले तपाईँको सबै के अरे ठिक भएर बसेकी छन्। उहाँ चाहिँ हामी बिएनबी अस्पतालमा पठाएको मेरो श्रीमतीलाई, र उसले के भनेछ डाक्टर बास्कोटले भने 9 लाख रुपियाँ लाउँ त म घुँडो फेरिदिन्छु म भनेर 1500को लट्ठी पनि दिएर पठाइदिएछ है। अनि त्यसपछि उहाँ पनि क्लियर हुनुभयो, अहिले के पनि छैन, ऊ त अहिले त तरुनी भएर हिँडेकी छन्। म हेर्नुहोस् 72 वर्षको जवान भएर हिँडेको छु, ऋण छैन, केही छैन, एकमात्र सूत्र परमात्माको चाहिँ तपाईँ भक्ति गर्न दिनुभएको छ। र यति धेरै लाभ भएको छ कि सानोतिना लाभका त कुरै छोडौँ म होइन। यी सानोतिना लाभ त जस्तो जग्गा बेच्न लाग्यो नबिग्ने, तत्दर्शी शान्त रामपालजी महाराजले प्रार्थना लगाइदिइसकेपछि त्यो नबिग्ने जमिन चाहिँ उहाँ आँठा सर, आँठामा तपाईँको 18 लाखमा बिगायो भने मेरो 30 लाखमा बिग्ने, त्यस्तो चाहिँ चमत्कारहरू चाहिँ भयो क्या मलाई। तत्दर्शी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएर उहाँको मन्त्र लिएर, उहाँको आशीर्वाद र उहाँको भक्तिले गर्दा म अभावपूर्ण जिन्दगी त्यागेर सबै ऋणबाट मुक्त भएर आनन्दपूर्वक आफ्ना सन्तानहरूको पनि आनन्द देखेर, र मलाई कुनै पनि टेन्सन छैन,
कुनै पनि तपाईँको चाहिँ पीर छैन, ताप छैन, आनन्दको जिन्दगी परमात्माले दिनुभएको छ र म बिताइरहेको छु। केशवजी, हजुरले भन्नुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजजीले दिनुभएको मन्त्रको शक्तिले हजुरको 20औं वर्ष पुरानो बवासिर र ब्रोङ्काइटिस, पाइल्स जस्तो समस्याहरू, रोगहरू निको भयो। आजको यो 21औं शताब्दी र वैज्ञानिक युग तथा साइन्सको जमानामा के एउटा सन्तले दिनुभएको मन्त्रको शक्तिले यस्तो बवासिर, पाइल्स, ब्रोङ्काइटिस जस्तो बिमारी, रोगहरू निको हुन सक्छन् र के हजुरले कतै कुनै राम्रो डाक्टरहरूलाई नदेखाउनु भएको त होइन नि? मैले आफ्नो रोगको इलाज नगराएको होइन। एउटा त सरकारले मेरो इलाज गराउँथ्यो, म चुकेको थिइनँ कतै। मैले डाक्टर, वैद्य सबैको मैले इलाज गराएँ, तर मेरो उही एकछिन निको हुने खाना के अरे औषधि खाइन्जाल त्यसपछि निको नहुने, त्यस किसिमको मेरो र मेरो श्रीमती समेतको हेर्नुहोस्। तर पूर्ण सन्त होइन रामपालजी महाराजले दिनुभएको जो मन्त्र हो त्यो शास्त्र विधि अनुसारको मन्त्र छ र तत्त्वदर्शी सन्तले दिएको मन्त्रले मात्रै काम गर्छ। शास्त्र विधि अनुसार तत्त्वदर्शी सन्तले दिएको मन्त्रले काम गर्ने भावनाले उहाँ तत्त्वदर्शी सन्त र शास्त्र विधि अनुसार उहाँले जुन मन्त्र दिनुभएको छ त्यो मन्त्रले मलाई काम गरेको हो र त्यो मन्त्रले काम गरि नै रहेछ। त्यसले लाभ पनि हुन्छ हजुर, त्यो मन्त्रले त्यसले मुक्ति पनि पाइन्छ, त्यो मन्त्रले शान्ति पनि पाइन्छ भन्नुभएको छ। तर अरू जुन मन्त्र थिए यो चाहिँ त उहा बाई भन्नुहुन्छ परमात्माले, यो नक्कली मन्त्रहरू जपेर केही थिएन, केही पनि भएन है कि। यो बाल्लोमा पेले जस्तो, बाल्लो पेल्दा के हुन्छ दाजु, मेहनत उति लाग्छ, तेल चाहिँ झर्दैन। त्यही बाल्लो पेलेर म चाहिँ 60 वर्षसम्म बसिछु र अहिले परमात्माको शरणमा गएपछि मलाई चाहिँ लाभै लाभ भएको छ र उहाँको मन्त्रले, तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजीले दिएको मन्त्रले, उहाँले गराएको भक्तिले र उहाँले मलाई जुन किसिमको मर्यादा बताउनु भएको छ त्यसले चाहिँ मेरो जीवनमा शान्ति, ऐश्वर्य र तपाईँको मुक्तिको बाटो पनि खुलेको छ। केशवजी, हजुरले भन्नुभयो कि पहिला सन्त रामपालजी महाराजीको भक्ति गर्नुभन्दा अगाडि ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि साधना गर्नुहुन्थ्यो। प्राय सुन्नमा आउँछ कि सन्त रामपालजी महाराजी एक हिन्दू विरोधी सन्त हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो सम्पर्कमा आएका भक्तहरूबाट हाम्रो पुर्खौँदेखि चलिआएको ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुटाउनुहुन्छ अरे। हजुरले पनि ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छोडेर सन्त रामपालजी महाराजीको शरणमा जानुभएको रहेछ। यो कुरालाई त प्रत्यक्ष प्रमाण दिएको जस्तो लाग्दैन र? बिल्कुल होइन, यहाँनिर गलत। उहाँका विरोधीहरूले, उहाँका धेरै विरोधी छन् कि साँचो कुरा गर्नेका विरोधी धेरै हुन्छन् हजुर। उहाँले चाहिँ छुटाउनुहुन्न, उहाँले वास्तविक भक्ति गराउनुहुन्छ। कबीर साहेबको भनाइ नै छ, तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले उनकी भक्ति फिर गुरु कै उपदेश। भनेपछि यो नचाहिने कुराहरू उहाबाई गलत कुरा गरेर रामपालजीलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्न खोजेका छन् भनेदेखि चाहिँ बदनाम गर्न खोजेका छन्। तर सूर्यलाई हत्केलाले छोपिँदैन, यी मूर्खहरूलाई थाहा छैन। उहाँ वास्तविक सबै देवी देवताको चाहिँ भक्ति गराउनुहुन्छ र यो बिल्कुल गलत हो। र जुन उनीहरूले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश अझ छन्, अमर छन् भनेर जुन तपाईँको झुठो भनेर मान्छे ठगिरहेछन्, त्यसको प्रमाण दिएर ब्रह्मा विष्णु महेश पनि तपाईँको चाहिँ अझ अमर छैनन्, उनीहरू पनि जन्म मृत्यु हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरू रिसाएका, उनीहरूले भनेको कुरो काट्यो भनेर। तर वास्तविक वेद गीताको जुन प्रमाण छ त्यसले चाहिँ अनुसारै उहाँले भन्नुहुन्छ र उहाँको विरोध गर्दैमा केही पनि हुँदैन। एउटा कुरो भनिहालौँ, म यहाँ धेरै विरोध गरेँ पूर्ण सन्त रामपालजी महाराजको, र उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि यसले यो गर्छ त्यो गर्छ भन्छन् है कि, तर उनीहरू प्रमाण दिन सक्दैनन् है। अनि त्यस कारणले सन्त रामपालजी महाराजलाई चाहिँ तपाईँको झुठा ठहराउन, वेद गीतालाई झुठो ठहराउन सक्नु पर्यो, त्यो कसैसँग नि तागत छैन। त्यस कारणले चुप्प लाएर बसेका छन् र यिनीहरू सत्यलाई छोप्न खोजेका छन्। परमात्माले भन्नुभएको छ सत्यलाई छोप्न सकिन्छ तर मेट्न सकिँदैन। तर यी मूर्खहरूले मेट्न सक्दैनन् र अन्तिममा यिनीहरू नै हार खाएर या त मुख लुगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ या त परमात्मा सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुपर्ने हुन्छ, मलाई यस्तो लाग्छ। र अन्तमा अब टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली भगत समाजलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ र यदि उहाँहरूले मन्त्र दीक्षा सन्त रामपालजी महाराजीको लिन चाहनु भएमा कसरी लिन सकिन्छ? भारतमै पुग्नुपर्छ कि या नेपालमा पनि केही व्यवस्था छ? अब हेर्नुहोस्, बडो मिठो प्रश्न। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हात जोडेर प्रार्थना गर्छौँ, हामीले अहिलेसम्म गरेको भक्ति धर्मशास्त्र अनुसारको रहेनछ।
हामीलाई बालुवा पेल्न लगाइएर छ र चाहिँ अहिले उसको त्यो पण्डित ती चाहिँ सन्त महन्तको स्वार्थको लागि काम गरिरहेका रहेछौँ, जसले गर्दा हामीलाई ती पनि नर्क जाने, हामी एउटा अन्धोको पछि लाग्ने मान्छे के हुन्छ अरे भने आऊ पनि अन्धो पनि खाल्टामा जान्छ अरे, अनि पछि लाग्ने पनि खाल्टामा जान्छन् रे। त्यस कारणले यो एउटा सिलेबस हुँदो रहेछ, जस्तो तपाईँको चाहिँ के अरे शिक्षा विभागले सिलेबस बनाउँछ र त्यो अनुसार पढ्यो भने पास हुन्छ, त्यस्तै वेद र गीता भनेको चाहिँ धर्मशास्त्रको सिलेबस रहेछ। त्यही अनुसार तपाईँ भक्ति गर्नुभयो भने र तद्दरी सन्तलाई गुरु बनाएर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ मुक्ति पाउनुहुन्छ, होइन भने जथाभावी उहाबाई गरेर चाहिँ तपाईँ पुग्नुहुन्न। एकजनाले के भने मलाई भनेदेखि चाहिँ जुन बाटो गयो भने पुग्ने ठाउँ एउटै हो, मैले भने खबरदार, जुन किताब पढे पनि म्याट्रिक आइए हुन्छ कि म्याट्रिकै किताब पढ्नुपर्छ, अनि ऊ छक पऱ्यो है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार यी हाम्रा गुरु छन्, यी पण्डित भन्नेहरू यी त्यस्ता गुरु हुन् जसले आउट अफ सिलेबस पढाइन्छन्। तपाईँलाई याद होला, आउट अफ सिलेबस पढाउने मास्टर त्यो विद्यार्थीको शत्रु हो, किनभने परीक्षामा त ट्याली हुँदैन। त्यस्तै यिनीहरू पनि हाम्रा शत्रु हुन्, यिनीहरूलाई राम्रो चिन्नुहोस् र गीताले भनेअनुसारको तत्त्वदर्शी सन्तको खोजी गर्नुहोस्। अहिले त खोजी पनि गर्न परेन। तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण ब्रह्म कबीरको चाहिँ अवतार हुनुहुन्छ। उहाँको शरणमा गएर तपाईँको शास्त्र विधि अनुसारको भक्ति गरौँ र तपाईँको अरू यताउति नहेरेर यी नक्कलीहरूको चाहिँ झाँसामा नलागेर सतलोकको यात्रातिर लागौँ भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सन्त रामपालजी महाराजको चाहिँ आश्रम नेपालमा पनि थुप्रै छन् है। त्यो आश्रममा तपाईँको गएर भक्ति लिन सकिन्छ, मन्त्र लिन सकिन्छ। उहाँको चाहिँ नेपालका विभिन्न प्रसिद्ध च्यानलहरूमा उहाँको चाहिँ सत्सङ्ग आउँछ। सत्सङ्ग पनि तपाईँको चाहिँ पट्टी छ, त्यो पट्टीमा तपाईँको चाहिँ फोन नम्बर छ, त्यो फोन नम्बरमा फोन गर्नुहोस् र त आश्रममा पुग्छ त्यो फोन, र त्यहाँबाट चाहिँ परामर्श लिएर तपाईँको नजिक भएको आश्रममा गएर तपाईँ के अरे नाम लिनुहोस्, दीक्षा लिनुहोस् र चाहिँ तपाईँको सद्भक्ति गरेर सतलोकको बाटो जानुहोस्। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।